हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबके साथ एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है आज हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8 साइंस का हेरिडिटी। तो जो बच्चे हेरिडिटी से डर लगता था उन सबका डर आज मैं भगाने वाला हूं, क्योंकि हेरिडिटी का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आ चुका हूं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के बारे में आपको बताने के लिए क्या क्या चीजें, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं ना हमारे चैनल पे, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इस सीरीज में आपको क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको 15 से 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक टॉपिक के, 100 से 150 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के, असर्शन, रीजन, प्रीवियस ईयर्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सब कुछ जितनी भी एक्सरसाइज आपके पेपर में आने वाली है ना, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक्स के बाद, कौन कौन से टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी में। तो पहले जो चैप्टर आते थे उसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दोनों आते थे, बट अब सिलेबस कम हो चुका है, सिर्फ हेरिडिटी आना है। हमारे से एनसीईआरटी की जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें सिर्फ हेरिडिटी है, एक्सक्लूड कर दिया गया एवोल्यूशन को। तो हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पहला हेरिडिटी, फिर मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, फिर हमारा सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो इन तीन टॉपिक्स को हम लोग बहुत एंटायरली बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। तो इस पहला क्वेश्चन हेरिडिटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं वो हेरिडिटी से हैं। तो पहला एमसीक्यू से हमारा द प्रोसेस वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बताइए उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट ए, बी, सी या डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है, हेरिडिटी। इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं क्योंकि हेरिडिटी का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिडिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फेनोमेनन वेयर इंडिविजुअल ऑफ अ स्पाइसीज species exhibits difference in characteristics are called। इसमें बताना है आपको, फेनोमेनन का नाम बताना है, इसमें इंडिविजुअल ऑफ अ स्पाइसीज एग्जिबिट करते हैं डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। एडेप्टेशन बोलते हैं उसको, एवोल्यूशन बोलते हैं कि वेरिएशन बोलते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है, उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है हर एक चीज की, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ी डेफिनेशन आने वाली है। की टर्म्स बहुत सारे हैं इसमें, जीन्स, एलिस, क्रोमोसोम, बहुत सारी टर्म्स मिलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो आपको हर एक डेफिनेशन सबकी पढ़ना है, क्योंकि डिफाइन के बेसिस पे भी आ सकती है और एमसीक्यूज में भी इसकी डिफाइन आ सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो प्लांट कैन फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी फोटो कैरेक्टर है एक। वी हैव टू आइज, ये भी हमारा कैरेक्टर है। मैंगो ट्री मल्टी सेलुलर होता है, ये भी कैरेक्टर है। तो इसका सी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। अब दोनों में फर्क क्या है, एक्वायर्ड में इनहेरिटेड में फर्क क्या है। एक्वायर्ड मतलब जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं अपने एनवायरमेंट से, और इनहेरिटेड जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक्वायर्ड बताने हैं। तो एक्वायर्ड जो हमने बाहर से किए हैं। कलर ऑफ द आइज तो हमारे पेरेंट्स से आई है, ठीक। जो आपने देखा होगा विदेशी जितने भी होते हैं हमारे जो फॉरेन होते हैं उनके ब्लू आइज होती हैं, किसी जो हम लोग इंडियंस हैं हम लोग की ब्राउन और ब्लैक होती हैं। तो हर एक प्लेस की बेसिस पे अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक जनरेशन अलग है। तो ये हमारे पेरेंट्स से आती है। कलर ऑफ स्किन भी हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक। टेक्सचर भी हमारे हेयर का हमारे पेरेंट्स से आता है। साइज ऑफ द बॉडी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक। जिम जा सकते हैं आप, अपनी बॉडी बना सकते हो। तो साइज हमारी एक्वायर्ड में आएगी, इनहेरिटेड में नहीं आएगी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी वाला। तो साइज ऑफ द बॉडी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरिडिटी यूनिट्स आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। अभी पता आपको बताना है हेरिडिटी यूनिट्स क्या है, क्या होती है डीएनए की। तो क्रोमोसोम, ट्रेट्स, कैरेक्टर या जीन्स में कौन सा आंसर हमारा सही है, डी वाला, जीन्स। लेकिन ये जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं है, ठीक। डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती वो वाली जीन्स है। तो आप इसको पहनने वाली जीन्स से कंपेयर मत कर लेने लगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, आपको बताने में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जीन्स भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए जीन, तो ये सब रिलेटेड है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। साइंस जो डील करती है हेरिडिटी से वेरिएशन, तो उसको साइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स वाला। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और हमारे जितने भी अदर एग्जाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। एलिल्स आर, एलिल्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या क्रोमोसोम्स दैट हैव क्रॉस्ड ओवर, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, क्या लिंक्ड जीन्स। बताइए आपको एलिल्स होते क्या हैं। तो इसको सिंपल से याद कर लो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन।
जीन्स का एक अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एलील्स। यहाँ पे आपको 2 टाइप के एलील भी दिख रहे होंगे, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। तो इनके बारे में आगे क्वेश्चंस आएंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलील्स दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर के, दूसरे के, वैसे कि होता है कि बड़ा इंसान हो, तगड़ा इंसान हो और छोटा इंसान आ जाए उसके बगल में, ठीक, तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान हर कोई का, और माने चलो आप सलमान खान के बगल में खड़े हो तो लोग बस सलमान खान को देखेंगे, आपको देखेंगे, सलमान खान को देखेंगे ना, तो यहाँ पे वही चीज आ गई, ठीक। यहाँ पे जो पर्सन ज्यादा होता है, मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसके जान पहचान ज्यादा होती है, लोग उसी को देखते हैं, आपको तो कोई देखेगा भी नहीं, है कौन जी बगल में खड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया जो एलुल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिसेसिव, ठीक। और सलमान खान यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, जो आपको डोमिनेट कर गया, ठीक। यहाँ पे आपको इस तरीके एग्जाम्पल से याद भी कर सकते हैं इसको आप। एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट, यहाँ पूछा कि एलील को हम लोग डोमिनेंट कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो एक्सप्रेस होगा किस में, सेकंड जनरेशन में कि हेटेरोजाइगस जनरेशन में कि होमोजाइगस कंडीशन में, या दोनों में। तो आपको यहाँ पे याद करना है दोनों में, ठीक। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, दोनों कंडीशन में अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने आप को आगे ला पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील ऑफ एन जीन इज इन अ सेल आर कॉल्ड। अगर 2 आइडेंटिकल एलील है हमारे जीन के सेल के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, और डिफरेंट हो तो हेटेरोजाइगस। यहाँ पे अभी आपने पिक्चर पीछे देखी होगी तो आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछ रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरोजाइगस। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आ सकता है। अगर किसी के अंदर सेम टाइप के एलील हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस, और डिफरेंट टाइप के एलील्स हो उनको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले समझ लेते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। फिनोटाइप मतलब होता है कैरेक्टर देखने पे पता चल रहा है कि भाई ये इंसान काला है, इंसान लंबा है, इंसान छोटा है, तो देखने में जो हम लोग पता कर पा रहे हैं उनको हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे। और जो हम लोग जीनोटाइप, जिनके जीन्स को देख के पता कर रहे हैं, इनको जीन्स को देख के पता कर रहा है कि भाई कैसे हैं, इनको फिर हम छांट रहे हैं कि भाई ये इंसान को अलग कर दो, इस इंसान को अलग कर दो, और देखने पे हम लोगों ने अलग कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, ये कैसा है, तो उनको फिनोटाइप और जीनोटाइप बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे बोर्ड में हमसे। तो बोले पहले तो पूछा कि जीनोटाइप होता क्या है, व्हाट इज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होता क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल, कि पर्सन की कैसी जेनेटिक कंपोजिशन जो होती है ये उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन। जो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स की जो फिजिकल होता है, अपीयरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। देखने में कैसा लग रहा है वो, उसको फिनोटाइप बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय जीन्स। जीन्स के द्वारा क्या कंट्रोल किया जा सकता है, वेट ऑफ द बॉडी या हाइट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट। वेट नहीं कर सकते, वेट तो हम बढ़ा भी सकते घटा भी सकते, अपने ऊपर डिपेंड होता है, बट हाइट हमारी जीन्स के द्वारा ही होती है हमारी। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तैयार रहना है आपको बोर्ड में 20 में से 20 लाने के लिए। सेग्रीगेशन ऑफ एलील टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है सेग्रीगेशन, मियोसिस या क्लेवरेज फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान। यहाँ पे मियोसिस के थ्रू होता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये प्रोसेस, मियोसिस हो रहा है, इसमें सेल डिवाइड हो रहे हैं। आपको 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस होता है इसके अंदर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अक्रेंस ऑफ 2 और मोर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। डेफिनेशन है, आपको हमने बोला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही बोल चुके थे भाई, डेफिनेशन हर एक टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म्स की हर एक डेफिनेशन को लर्न करना अच्छे से। तो अक्रेंस ऑफ 2 और मोर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं हम लोग, याद कर लीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। उस ग्रुप को सिलेक्ट करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स को तो हमारा शेयर करता है। 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसी या 2 स्पीसीज ऑफ जाइनस या 2 जनरे ऑफ अ फैमिली या 2 जनरे ऑफ अ 2 फैमिली। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज, वो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है 2 वर्जन्स ऑफ ट्रेट विच आर बॉट बाय फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर सिचुएटेड। बताइए, कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम है, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम में या एनी क्रोमोसोम्स में। तो कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम में ये 2 वर्जन ऑफ ट्रेट होता है, इसमें ब्रॉट फीमेल एंड मेल गैमेट्स द्वारा। नेक्स्ट न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्म्ड इफ, कब,
DNA do not undergo significant changes in themselves में chromosome number changes in gametes, there is no change in the genetic material, a mating does not take place। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी वाला, क्रोमोसोम नंबर चेंज इन गैमेट्स में, क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आता है हमारा। नेक्स्ट है हेरिडिटी सीन इन, हेरिडिटी किस किस में देखी जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, या ऑल ऑफ दी अबव में। तो यहाँ पे तीनों चीजों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें भी देखने को मिलती है, सेक्सुअल में भी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी, तो सभी पार्ट्स में हमको देखने को मिलती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया ट्रेट दैट मार्क्स द अदर ट्रेट को, जो दूसरे ट्रेट को मार्क्स कर दे, ठीक, दबा दे। ठीक, मान लो आपको सामने एक खली आ गया, खली ने आपको दबा दिया, ठीक, इंसान खली खली को देख रहे हैं, आपको तो देख ही नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा? उस ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट है वो, जिसने हमें दबा दिया। ठीक, आप आगे आप उसमें जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट उसमें पढ़ेंगे डोमिनेंट के बारे में, क्या डोमिनेंट होता है, क्या ऐसे सब होता है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन बी बाय टू एलीज प्लेस प्रोड्यूस बाय ए और ए, मतलब आपको बताना है कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं, इनसे कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं। ठीक, तो आपको कितने जीनोटाइप्स दिखेंगे इसमें अंदर? 3 दिखेंगे। ठीक, 1 2 3, इन तीनों को गिना जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमारे आएंगे फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, कितने फिनोटाइपिक रेशियो बनेंगे वो हम मेंडल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, तो बैक क्रॉस क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस टू द रेसेसिव पेरेंट्स इज नोन एज, बैक क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? जब रेसेसिव पेरेंट्स को दोबारा बैक क्रॉस कराते हैं उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इस टाइप के एमसीक्यूज मिल सकते हैं, इसलिए आपको लर्न भी करना है। जब भी कोई टॉल प्लांट या शॉर्ट प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसमें टॉल और ड्रॉप 50-50% होते हैं, जिसमें आप आगे आके सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें मेल और फीमेल प्रोड्यूस होती हैं। लोकस इज द लोकेशन ऑफ, लोकस किसकी लोकेशन है यहाँ पर? न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम की, जेनरीज ऑफ द क्रोमोसोम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जीन्स की। बढ़ते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। पहले टॉपिक के 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे 26 से स्टार्ट होने वाले, वो है हमारे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही होगा क्योंकि चैप्टर ही पूरा मेंडल से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में किया, कैसे क्या, पूरा सब कुछ डीपली पढ़ेंगे। अब पहला यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिया है? नाम बताइए उसका, तो नाम आपको पता ही है, ग्रेगर मेंडल्स का नाम है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है इनको। इनका जन्म 1823 में हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया वो पी प्लांट था, जिसको साइंटिफिक नेम है इसका पाइसम सटाइबम, उसका नाम है, साइंटिफिक नाम है पी का। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू इन्होंने क्रॉस कराया, कैरेक्टर्स के बारे में बताया, फैक्टर्स के बारे में बताया, तो सब कुछ अब डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में। नेक्स्ट, तो पहला है कि मेंडल ने सिलेक्ट किया कौन से प्लांट को एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको पता ही होगा वो पी प्लांट को चूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब क्यों चूज किया वो आपको बताना है, क्यों चूज किया था। क्वेश्चन आया भी है इस टाइप के क्वेश्चन की वाई पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों चूज किया, मैंगो, एप्पल, इतने सारे प्लांट्स हो उनको चूज क्यों नहीं किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकता है बोर्ड में, तो इसका बाय भी आपको याद करना है क्यों। मेंडल ने यूज किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी प्लांट, कितने कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च की है, तो 7 कैरेक्टर्स के ऊपर। आपको इस टेबल बहुत अच्छे से लाइन होनी चाहिए, 7 कैरेक्टर्स के। सीड के शेप पर, सीड के कलर के, तो फ्लावर के कलर पर, फ्लावर की पोजीशन पर, तो प्लांट की हाइट पर, पॉट के शेप पर, पॉट के कलर पर, इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। क्या डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, क्या रेसेसिव ट्रेट्स थे, उनकी सब कुछ उन्होंने इसके ऊपर बताया। तो यहाँ पे आपको पहले याद करना है कितने कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च की उन्होंने, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको नाम तो दिए लेकिन उनको साइंटिफिक नाम दिए हैं, तो आपको याद होना चाहिए साइंटिफिक नेम भी। शाइबम सटाइबम इसका नाम है, मटर हिंदी में मटर भी कहते हैं, मटर। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें बोला गया 2 पिंक कलर्ड फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट ऑफ 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। जब हम लोगों ने 2 पिंक कलर के आपस में 2 क्रॉस करवाया, 2 पिंक कलर के फ्लावर से आपस में क्रॉस कराया, तो यहाँ पे आपको 1 रेड मिला, 2 पिंक मिले और 1 वाइट मिला। तो एक किस थ्रू, प्रोसेस के थ्रू मिले हमको, कौन से किस क्रॉस के थ्रू मिले हमको, तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं था, क्योंकि दो पिंक फ्लावर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, उससे हमारे रेड, पिंक और वाइट जैसे क्या हमको देखने को मिले।
अलग अलग टाइप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने प्रपोज किया था एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय, मेंडल ने बताया हर एक कैरेक्टर कितने कितने फैक्टर से डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पर। आपने बताया डोमिनेंट और रेसेसिव। जैसे मान चलो पॉट का कलर लिया तो ये तो ग्रीन होगा या तो ऑरेंज होगा, हर एक चीज़ का। सीट लिया, सीट के भी 2 कलर होंगे। तो उन्होंने कहा हर एक चीज़ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि, तो 2 फैक्टर यहाँ पे मेंडल ने बताए थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन भी लर्न करके रखना है। When a new plant is formed as a result of cross pollination from different varieties of a plant, the newly formed plant is called, जब कोई भी नया प्लांट फॉर्म होता है पॉलिनेशन थ्रू डिफरेंट वैरायटी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्लांट, म्यूटेंट प्लांट या हाइब्रिड प्लांट या ऑल ऑफ दीज। तो उसको हाइब्रिड प्लांट बोला जाता है। जब एक कोई नई वैरायटी का प्लांट निकल के आता है बाहर, मान चलो हमने सिंपल सा 2 सीड्स लिए थे, लेकिन जब उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो एक नया प्लांट निकल के आया, एक नया फूल निकल के आया। आपने देखे हुए बाजार में अलग अलग कलर के फ्लावर्स मिल जाते हैं हमको। जो रोज होते हैं वो रेड कलर का होता है, लेकिन अलग अलग कलर्स में कैसे मिल जाते हैं, न्यू वेराइटीज आ जाती है उनकी, वो हमारी हाइब्रिड प्लांट से आती है। द F2 फिनोटाइप रेशियो ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडीड बाय मेंडल। तो आपको बताना है F2 फिनोटाइपिक रेशियो बताना है आपको। इसमें फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप का अपने पीछे बताया अभी तक। फिनोटाइप मतलब देखने पे, जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो अलग अलग प्लांट्स आ गए उनके पास, तो उन्होंने फिर देखने पे उनको कैसा लगा, देखने पे 3 तो उनको सेम लगे, एक अलग लगा देखने पर, बट जीनोटाइपिक वो अलग अलग थे। तो इन्होंने बस से पूछा क्या फिनोटाइप रेशियो बताओ। तो 3 प्लांट इसमें से जो थे टॉल थे, एक ड्रॉफ था, ठीक। फिर उन्होंने जीनोटाइप देखा इसका, तो एक टॉल था, 2 टॉल और शॉर्ट के बीच में लाया कर रहे थे, और एक बिल्कुल टॉल शॉर्ट था। तो ये दोनों रेशियो आपको इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइपिक रेशियो, एक जीनोटाइपिक रेशियो। अब पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। अब आपको बताना है F2 जनरेशन का डी हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो। तो इसका भी लर्न कर लीजिए, सिंपल से 9 3 3 1, ठीक है। 9 हमारे येलो राउंड होते हैं, येलो रिंकल 3 होते हैं, ग्रीन राउंड 3 होते हैं, एक ऐसा होता है जो ग्रीन और रिंकल्ड होता है। यहाँ पे 9 3 3 1 लर्न कर लीजिए, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन डी हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉ दी थी इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनसे रिलेटेड क्या क्या उन्होंने अपने लॉस में बारे में बताया था, इनसे रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज बनते हैं देख लेते हैं। कि विच लॉ ऑफ मेंडल इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बताइए किस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोला जाता है का? तो आप सबको पता होना चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें प्योरिटी निकाली जाती है। ये गैमेट्स की प्योरिटी के बारे में बताया गया है। Which one of Mendel's law states that when 2 homozygous individuals with one or more sets of contrasting characteristics are crossed in the characters which appears in F1 hybrid are dominant and those which do not are recessive। आपको बताना चाहिए किस चीज को शो कर रहा है, किस लॉ को हमारे लॉ को शो कर रहा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है। इसमें होमोजाइगस इंडिविजुअल विद वन और मोर सेट्स के साथ आपस में क्रॉस करके F1 जनरेशन हाइब्रिड करते हैं। आपको आगे साइड डायग्राम मिलेगा तो आपको वहाँ भी बता देंगे आपको। विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन द टर्म जेनेटिक। सबसे पहले जो जेनेटिक वर्ड है किसने कॉइन किया था, वो हमारे नाम है विलियम बैटसन ने। नाम लर्न कर लीजिए, विलियम बैटसन की ऑप्शन। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ शॉर्ट वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। के बीच में एक क्रॉस कराया गया टॉल और शॉर्ट में बीच में। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट वुड रिजल्ट इन F2 जनरेशन। तो आपको बताना है जीनोटाइपिक रेशियो। अब यहाँ पूछा गया जीनोटाइपिक रेशियो बताना, वो भी F2 जनरेशन में। तो वो हमारी क्या निकल के आया था 1 to 1। तो आपको फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों लर्न करना है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन F2 जनरेशन का, चाहे हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेशियोस वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। A cross between a tall pea plant and a short pea plant result in progenies that were all tall plants because उन्होंने कहा हमने अगर टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में हमने प्रोजेंसी रिजल्ट आज सामने आया क्रॉस करने के बाद, that were all tall plants। क्यों सारे टॉल प्लांट्स क्यों? क्योंकि शॉर्ट प्लांट्स क्या हो गया, डोमिनेट कर गया। जो शॉर्टनेस थी वो क्या होगी, डोमिनेट, छिप गई वो, इसलिए ज़्यादातर प्लांट टॉल निकले। What does the progeny of a tall plant with round seed and a short plant with wrinkled seed। आपको पूछा कि कितनी चांसेस हो रहते हैं टॉल प्लांट के राउंड सीड्स के साथ और शॉर्ट प्लांट के रिंकल्ड सीड के साथ। तो ऑल आर टॉल विथ राउंड, एक ही है हमारे पास।
ठीक, सारे टॉल विथ राउंड सीड होंगे ज़्यादातर, इसी की ज़्यादा चांसेस है हमारे, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या कर जाती हैं, रिसेसिव डोमिनेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें। इफ टी इज फॉर टॉलनेस के लिए एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्राफ्टनेस के लिए, व्हाट शैल बी जीनोटाइपिक ऑफ टॉल पी प्लांट अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। तो आपको बताना है जीनोटाइप, बताना है आपको टॉल पी प्लांट का। तो टॉल पी प्लांट को हम लोग टी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर टी टी ऐसे लिखे हैं तब भी हमारा टॉल प्लांट है, और टी और स्मॉल टी भी लिखा तब भी टॉल है, लेकिन अगर टी स्मॉल दोनों है तो हमारा वो स्मॉल पी प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा, अ येलो एंड राउंड सीडेड पी प्लांट हैज जीनोटाइप कैपिटल बाई स्मॉल बाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो गैमेट्स प्रोड्यूस सेल भी कैसे होंगे, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैपिटल बाई कैपिटल आर या कैपिटल बाई स्मॉल आर हो सकता है, या स्मॉल बाई कैपिटल आर, स्मॉल बाई स्मॉल आर हो सकता है। ये चार चीजें से हमारे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन मेंडल क्रॉस टू ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर की से टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस इन पी प्लांट्स में। तो अब जब क्या हुआ, मेंडल ने अपने दो ट्रेट्स को कैरेक्टर्स को आपस में किया, जैसे टॉलनेस और ड्राफ्टनेस को आपस में क्रॉस किया, तो क्या चीजें देखने को मिली कि बोथ the traits appeared in equal number में, या the offspring source of blend of the two traits, या only the dominant trait appeared in F1 generation, या only the recessive। तो dominant trait ही appeared होती है, पहले जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें सिर्फ dominant trait ही appeared होती है। Next, if a round wrinkled, if a round green seeded pea plant, green seeded pea plant is crossed with a wrinkled yellow seeded plant, the seed produced in F1 generation are। आपको बताना जो सीड इसके बाद जो प्रेजेंट प्रोड्यूस होगी उस सीड का कैसे होगी, राउंड ग्रीन होगी कि राउंड येलो होगी कि रिंकल्ड होगी। तो हमेशा डोमिनेंट वाले चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं, तो डोमिनेंट में हमारा राउंड निकलेगा और साथ में येलो निकलेगा। ठीक, कैपिटल वाली राउंड और यहाँ पे येलो, ये चीज़ डोमिनेट कर जाएगी, ऊपर आ जाएगी, बाकी चीज़ें छेड़े से सब हो जाएंगी। तो राउंड एंड ग्रीन हमारे F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है अब मैन विद ब्लड ग्रुप ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो मैन ब्लड ग्रुप ए है, जिसने मैरी किए, वुमेन से इसका ब्लड ग्रुप ओ था। या पर्सन, देखो एक पर्सन है, ठीक, हमारा बच्चा अमन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक सुनीता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब इनका जब बच्चा हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या ओ होगा, या दोनों चांसेस होने के, या सिर्फ अकेला ओ या ए, या ये भी हो सकता। तो आपको बताना है इसमें क्या ब्लड ग्रुप होगा चाइल्ड का। तो इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक, इक्वल चांसेस होते हैं ए और ओ दोनों होने के, लेकिन 75% चांसेस होते हैं मेल की तरफ, मतलब ए होने के। एक 75% चांसेस होते हैं जो फादर का ब्लड ग्रुप होता है वही हो, और 25% हो सकता है हमारी मदर का भी ब्लड ग्रुप हो सकता है चाइल्ड का। A cross between two individuals result in a ratio of 9331 for 4 possible phenotypes में, प्रोजेंसी में। दिस इन एग्जाम्पल आपको बताएगा ये एग्जाम्पल किस चीज का है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, डी हाइब्रिड क्रॉस का, या टेस्ट क्रॉस का, F1 जनरेशन का। तो सबको पता होना चाहिए ये डी हाइब्रिड क्रॉस का है। इतना लंबा जो है रेशियो हमको गिवन है वो किसका है, डी हाइब्रिड क्रॉस का, और इसका पूरा बनाना भी आना चाहिए। अब मेंडल experiment consists of breeding tall pea plant bearing violet flower with short pea plant bearing white flower। आपको बताया कि tall plant violet कलर का है, violet flower है, short pea plant है जिसके white flower है। अब आपको बोला गया कि भाई violet flower with almost half of them were short on, ठीक, and this suggested that the genetics makeup of the tall plants can be depicted by। क्या होगा इसका मतलब, जो लिखा जाएगा उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाएगा या कैपिटल टी। तो हमने बोला क्या था, वायलेट फ्लावर, ऑल फोर वायलेट फ्लावर, ये क्या है, वायलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। सारे वायलेट फ्लावर से इसमें से आधे तो शॉर्ट थे। एंड विच विटनेस दैट द जेनेटिक्स मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट्स कैन बी डिपिक्टेड। तो यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका होगा वो हमारा होगा, टॉल प्लांट्स हाफ ऑफ ऑल क्या थे,
यहाँ पे शॉर्ट थे, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लो। लिखने का तरीका है इसके कि यहाँ पे बोला कि टॉल आधे इसमें से शॉर्ट थे, तो कैपिटल टी भी लिख दिया, स्मॉल टी भी लिख दिया, लेकिन सारे वॉयलेट थे, तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ले लो। लिखने के तरीके हैं, वॉयलेट के लिए हम लोग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, है तो सारे वॉयलेट, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो वाइट हो, तो हमने कैपिटल ले लिया। अब लेकिन जो टॉल और शॉर्ट थे वो आधे आधे थे, इसलिए हमने टी और स्मॉल टी लिख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, येलो एंड राउंड सीडेड पी प्लांट हैज जीनोटाइप कैपिटल बाय स्मॉल आई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे पूछा गया गैमेट्स प्रोड्यूस सेल बी, गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हर टाइप का, कैपिटल बाई स्मॉल, ये ऑप्शन आप सही हो जाएगा, कैपिटल बाई कैपिटल आर हो सकता है, और यहाँ पे सॉरी स्मॉल आर होना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हमारा, बी वाला होना चाहिए स्मॉल बाई और कैपिटल आर, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे कैपिटल बाई कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल बाई कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल कैपिटल बाई के साथ स्मॉल आर या दोनों स्मॉल हो सकते हैं, तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इफ टी इज फॉर टॉलनेस एंड टी इज फॉर ड्राफ्टनेस व्हाट शैल बी द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट अकॉर्डिंग टू द मेंडल। क्या हो सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी आइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F2 फिनोटाइप रेशियो ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपसे पूछा गया F2 फिनोटाइप रेशियो पूछा गया, वो भी सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, जिसमें स्टडी की थी मेंडल ने, तो वो क्या निकल के आया था उनका 3:1। बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, अब प्रीवियस ईयर में हो सकता है क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ होगा, इसलिए इसमें फिर दोबारा से इसको ले लिया गया। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, आप देख लीजिए कहाँ बोर्ड में डेफिनेटली कई बार आ चुके हैं, इसलिए वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को विथ गार्डन पी के साथ। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी सी वाला, गार्डन पी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस इन डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाज। मेन रीजन क्या था जो मेंडल का सक्सेस हुआ इसमें, जो पूरा इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिया हम लोगों को, हेरिडिटी के बारे में बताया, तो उनको जो सक्सेस हुई उस सक्सेस के पीछे क्या मेन रीजन क्या था। इन्होंने कंसीडर्ड ईच कैरेक्टर को सेपरेटली बताया, तो ये तो सही है बात इनकी कि इन्होंने हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली बताया हमको। ही वॉज लकी नॉट टू बी एनकाउंटर लिंकेज प्रॉब्लम, इनको कोई भी लिंकेज प्रॉब्लम नहीं मिली, ये भी मेन रीजन है। द प्लांट वॉज प्योर ब्रीडिंग के थे, वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से अपने एक्सपेरिमेंट में सफलता प्राप्त कर पाए इन्होंने। Mendel was lucky in the choice of the material of his experiment among of the following which contributed to his success. So he observed distinct inherited traits. He qualitatively analyzed his date and he liked pea plant. इस वजह से उन्होंने pea plant को लिया था कि लाइक करते थे नहीं। He considered only one character at one time, क्योंकि उन्होंने एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे करना था, कंसिडर करना था, इसलिए उन्होंने इस टाइप के प्लांट्स को, तो उसी प्लांट को उन्होंने महत्व दी भाई इस प्लांट पे हम एक बार में एक ही कैरेक्टर पे जांच कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पी प्लांट का इस्तेमाल किया। और इसका रीजन क्या है पी प्लांट का, एक तो ये जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाता है। आपने चलो मैंगो ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं आपको 40 साल वेट करना, वो बड़ा होगा, फिर उसके बीज लेंगे, फिर दूसरा प्लांट ग्रो करेंगे तो इंसानी खत्म हो जाए। तो इन्होंने पी प्लांट देखा, पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको इजीली हम लोग देख भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट का पे एक्सपेरिमेंट करने का सुझाव उनको मिला। नेक्स्ट था परसेंटेज ऑफ बाई आर गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द कैपिटल बाई स्मॉल बाई इस कैपिटल आर स्मॉल आर द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, जो स्मॉल बाई और स्मॉल आर जो हमारे प्रोड्यूस हुए, परसेंटेज उसका कितना था। ठीक, यहाँ पे आप देखिए पहले स्मॉल बाई और स्मॉल आर का परसेंटेज आप देखें तो कितना परसेंटेज निकलेगा आपका 25%, क्योंकि ग्रीन रिंकल कितने होते हैं स्मॉल बाई और स्मॉल आर से बनते, तो हर एक टाइप के 25% येलो राउंड 25%, येलो रिंकल 25%, और ग्राउंड ग्रीन राउंड 25%, और हमारा ग्रीन रिंकल्ड भी
25%। तो ये हर एक टाइप के हैं, तो यहाँ पे पता चल जाता है 25% हमारे स्मॉल बाई स्मॉल आर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है मेंडल स्टडीड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने अपनी स्टडी किया फॉर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विद आइसम सेटाइबम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिड नॉट ही यूज, कौन से कैरेक्टर को उन्होंने यूज नहीं किया यहाँ पे, तो लीफ के शेप को यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स के ऊपर, अगर मैं पीछे टेबल आपने सही से देखी होगी तो आपको पता होगा पॉट कलर, पॉट शेप और प्लांट की हाइट को उन्होंने लिया था, लेकिन यहाँ पे लीफ का शेप का कहीं पे नाम नहीं दिखाया उन्होंने, तो लीफ के शेप पर उन्होंने रिसर्च नहीं की थी। द क्रॉसिंग ऑफ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट विद अ ड्वार्फ प्लांट F2 प्लांट के रेशियो क्या होगा? वुड यील्ड्स F2 प्लांट इन द रेशियो ऑफ, तो आपको बताना है किस रेशियो में निकलेगा, तो 1 होमोजाइगस टॉल, 1 होमोजाइगस ड्रॉप एंड 2 हिट्रोजाइगस टॉल होंगे। तो आपको पीछे आपको रेशियो भी पता होगा, 1:1 का जो रेशियो निकलता है वो ये है, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्रॉप। यहाँ पे जो 2 निकलते हैं वो हिट्रोजाइगस होते हैं हमारे, क्योंकि वो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 हिट्रोजाइगस मिलते हैं। तो इस टाइप से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग ऑफ टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ ट्रू ब्रीडिंग ऑफ शॉर्ट प्लांट, तो जो F1 प्रोड्यूस हुई सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रोड्यूस हुई F2 रेशियो, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा सा लंबा जरूर क्वेश्चन है बट हैज इजी। उन्होंने बोला है कि टॉल प्लांट का क्रॉस कराया शॉर्ट प्लांट से, F1 जनरेशन कह दिया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन बना। ठीक, F2 जनरेशन में इसका रेशियो पूछा जा रहा है आपको, रेशियो पता होना चाहिए 1/1 का होगा। ठीक, इसका ब्रीडिंग टॉल का और ब्रीडिंग शॉर्ट का एक ही चांसेस है, ब्रीडिंग सॉल्ट ब्रीडिंग टॉल और शॉर्ट में अगर आप देखें रेशियो तो 1/1 का रेशियो आपको निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ब्लू आई कलर इन ह्यूमन सेप होता है टू ब्राउन आई कलर से। ठीक, ज़्यादातर लोगों में ब्राउन कलर की आंखें ज़्यादा होती हैं, ब्लू कलर की कम होती हैं, क्योंकि वो रिसेसिव हो जाता है, ठीक, डोमिनेट कर जाता है ब्राउन कलर। द एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ अ मैरिज बिटवीन द ब्लू आइड वुमेन, अब आपको बताना है ब्लू आइड की वुमेन एंड ब्राउन आइड मेल है। ठीक, अब इनको जो चिल्ड्रन होगा वो कैसा होगा आपको बताना है। हु हैड अ ब्लू आइड मदर आर लाइकली टू बी ऑल ब्लू आइड, या 3 ब्लू आइड एंड 1 ब्राउन आइड, या ऑल ब्राउन आइड, या 1 ब्लू आइड और 1 ब्राउन आइड। तो यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही है, 1 ब्लू आइड और 1 ब्राउन आइड हो सकता है। नेक्स्ट है द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट्स इज डिटरमाइंड बाय क्रॉसिंग इट विद द रिसेसिव पेरेंट। द क्रॉस, दिस क्रॉस इज कॉल्ड, इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। पीछे पढ़ के भी आ रहा है इस चीज को हम लोग। नेक्स्ट है विच वन इज पॉसिबल प्रोजेंसी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रेड टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ ट्विंकल सीड। तो यहाँ पे टॉल प्लांट राउंड सीड के साथ हो जाएगा, टॉल प्लांट विथ ट्विंकल सीड हो जाएगा, आएगा ये शॉर्ट प्लांट राउंड सीड आएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अब इसका सही आंसर है। F2 जनरेशन में आपको हर टाइप का देखने को मिलता है। मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली फैन, मेंडल्स लॉ कब अप्लाई होती है आपको बताना है, तो पेरेंट्स आप प्योर ब्रीडिंग के हो तभी, ठीक, उनकी जो ब्रीड हो बिल्कुल प्योर हो। तो हमारा 62nd में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ मेंडल्स प्रोसीजर डिफर्ड फ्रॉम दोस ऑफ हिज प्रोसीजर्स एंड कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ हिज सक्सेस। तो किसकी तरफ जाती है, ही ऑब्जर्व मैनी कैरेक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट के एंड ही ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट, ही quantitatively analyzed his data, he kept breeding records। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, quantitatively analyzed his data, यहाँ पे सी ऑप्शन डिफर्ड है, बाकी सब सेम है। Which of the following is primary sex organ in mammal में, बताना है आपको फॉलोइंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सेग्रीगेशन सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Mendel crossed a pure white flower recessive pea plant and dominant pure red flower plant. The first generation of hybrid from the cross should show, क्या चीज शो करेगी, तो all red flower color plants को, ठीक, all red flower plants को शो करेगी। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ये इससे आपको डेफिनेटली केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, असर रीजन क्वेश्चन मिल सकता है इस टॉपिक से, और इस टॉपिक से एक आधा एमसीक्यूज आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्या अगर टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज है, बहुत छोटे एमसीक्यूज है, ज़्यादा एमसीक्यूज भी नहीं है, बहुत कम एमसीक्यूज है इस टॉपिक से, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखते हैं क्या एमसीक्यूज है हमारा।
पहला एमसीक्यू सबसे आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू फादर सेक्स क्रोमोसोम से, या थ्रू मदर्स के सेक्स क्रोमोसोम से, या हार्मोन्स के थ्रू, या एंजाइम्स के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर के सेक्स क्रोमोसोम से आपको सेक्स डिटरमाइन होता है, क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक्स एक्स के साथ गया तो फीमेल होगी, एक्स वाई के साथ गया तो मेल होगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फादर के मेल के क्रोमोसोम पर, क्योंकि फीमेल के पास एक्सेस एक पेयर्ड में होता है, लेकिन फीमेल के पास अनमिसमैच पेयर होता है, इसलिए। और भी क्या एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं, वो हमारा हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। आप पूछो किसके पास परफेक्ट पेयर है, वो कौन है, गर्ल है, इनके पास परफेक्ट पेयर होता है एक्स और एक्स। नेक्स्ट है ईच सेल हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक सेल के पास ईच कॉपी होती है 2 क्रोमोसोम्स की, ईच 2 कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम की। वो क्या होते हैं, 1 ईच फ्रॉम मेल से एंड फीमेल से। सही है, एक मेल से एक फीमेल से, एक फीमेल से ले रहा है, एक फीमेल से ले रहा है, एक मेल से ले रहा है, एक फीमेल से ले रहा है। यहाँ पे 2 कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम की। अ ज़ायगोट which has an X chromosome inherited from the father will develop। आपको पूछा जा रहा है कि अगर X क्रोमोसोम हम फादर से लेंगे तो जायगोट के अंदर भेज देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, X फीमेल के X के साथ जाएगी तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होगी। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जायगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, सिर्फ एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, बाकी के 22 पेयर्स किसके होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स। हाँ जी, पूछेगा हमसे नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। अब हाँ पूछेगा नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं हमारे, 44, क्योंकि एक पेयर अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर बोलेंगे आप, नंबर ऑफ पूछे हैं तो 44 होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैन हैव डैश पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मैन के पास क्या परफेक्ट पेयर होता है कि मैच पेयर होता है कि मिसमैच, यहाँ पे मिसमैच पेयर होता है। मेल के पास क्या होता है, मिसमैच पेयर, और गर्ल्स के पास परफेक्ट पेयर होता है। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट 1। सारे पेयर में होते हैं बट एक को छोड़ के। दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 क्रोमोसोम, ये अलग होता है। नेक्स्ट इन ह्यूमन स्पर्म 22 प्लस बाई फर्टिलाइज कर रहा है एग को, 22 प्लस एक्स, तो 22 आ रहा ना, 22 आ रहा है एक्स के पास, तो क्या बनेगा एक्स वाई किसका होता है, मेल, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है मेल, तो चाइल्ड जो होगा वो मेल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा इन ह्यूमन बीइंग्स द स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड। दोनों का अगर मेल और फीमेल के क्रॉस के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड की, वो कितनी होगी, 50% होगी, क्योंकि 2 चांसेस हैं, तो एक्स गया तो फीमेल होगी, बाई गया तो मेल होगी, तो यहाँ 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है दोनों की, कि फीमेल होने की 50% है, मेल होने की 50% है। अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से जितने भी हैं, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड किस टाइप से असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आगे देख लेते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो पहला असर्शन है हमारा जेनेटिक टेस्ट क्रॉस 2 पी प्लांट्स गॉट 50% टॉल एंड 50% ड्रॉप इन द प्रेगनेंसी। तो आपको पूछा गया कि क्रॉस कराया, इसमें 50% टॉल प्लांट्स मिले, 50% ड्रॉप प्लांट्स हुए। रीजन क्या हुआ, वन प्लांट विथ हेटेरोजोगस टॉल एंड द अदर वॉज ड्रॉप। यहाँ पे रीजन क्या सही दिया गया है, क्वेश्चन को अपन पहले समझना है। असर्शन तो सही दिया कि क्रॉस कराए, 50% हमको टॉल मिले, 50% यहाँ पे ड्रॉप मिले। रीजन क्या दिया, जो बिग प्लांट है वो हेटेरोजिगस है, ठीक, इसमें टॉल भी है और दूसरा क्या है ड्रॉप, तो एक टॉल और ड्रॉप दोनों है, तो 50% यहाँ पे सही है, इसका रीजन सही है। यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो टॉल होगा या ड्रॉप होगा, यहाँ पे बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सही है, पी प्लांट को लिया। पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल सही, ठीक, इसके क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो इसके पास, इसी रीजन की वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द मदर, यहाँ पे गलत हो गया। सेक्स मदर के द्वारा नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये असर्शन गलत हो गया। रीजन पढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स, क्या ह्यूमंस के पास टू टाइप्स ऑफ सेक्स होते हैं? हाँ, मेल और फीमेल। यहाँ पे रीजन सही है, तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स, रीजन सही, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ट्रेट्स लाइक टॉलनेस एंड ड्रॉपनेस इन पी प्लांट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इनहेरिटेड करती है। रीजन क्या दिया गया इसका? When a homozygous tall plant is crossed with a drop plant, medium sized plant obtained होते हैं, मीडियम साइज के, गलत हो गया। यहाँ पे हमारा रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आपको बस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है जितने भी गिवन है, और बस आपको बताना है कि इसमें रीजन सही है, रिसेशन सही है और एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं। असर्शन में दिया गया कि पी प्लांट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, के लिए आइडियल माना गया। यहाँ पे असर्शन सही है। रीजन क्या दिया? पी सेल्फ पॉलिनेटिक प्लांट है विद शॉर्ट लाइफ साइकिल, वियर्स पॉसिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, यहाँ पे सही रीजन बिल्कुल सही है। क्यों पी को ही कंसिडर किया गया आइडियल, क्यों माना गया कि सी को ही लेना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने रीजन भी बता दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे बोला गया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस डील्स करता है इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, एक ही पेयर के बीच में। अब डी हाइब्रिड क्रॉस डील्स करता है इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के बीच में हम लोग आराम से क्रॉस करा सकते हैं। दोनों अपने अपनी जगह पे सही है, पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पे मोनो हाइब्रिड का। यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। ए और बी दोनों ट्रू हैं, बट यहाँ पे रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। इन ह्यूमंस मेल मतलब फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बॉर्न, बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए। बाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ओनली मेल गैमेट्स ऑफ स्पर्म में, बिल्कुल सही गया, क्योंकि बाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के स्पर्म में ही प्रेजेंट होता है, इस वजह से फादर या मेल ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए। यहाँ पे हमारे रीजन से दिया गया है, तो यहाँ पे आप ए वाला ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इन इफ मदर इज होमोजाइगस, मदर क्या है? होमोजाइगस है फॉर ब्लैक हेयर के लिए एंड फादर है रेड हेयर के लिए, देन द चाइल्ड इज इनहेरिटेड ब्लैक कलर। रीजन क्या है? जीन फॉर ब्लैक रिसेसिव हो गए टू जीन फॉर रेड इन ह्यूमंस। यहाँ पर रीजन गलत दे दिया गया। यहाँ पे ब्लैक हेयर रिसेसिव कैसे होगा? ब्लैक हेयर की जहाँ पे रेड हेयर आना चाहिए था, यहाँ पे रेड कलर जो हो गया रिसेसिव हो गया, मतलब छुप गया। रेड कलर जो मदर का रेड कलर थे बाल वो छुप गए, और यहाँ पे ब्लैक कलर आगे आ गया। रेड कलर जो थे रिसेसिव हो गया और ब्लैक कलर हो गया, तो यहाँ पे रीजन सही नहीं दिया, असर्शन सही है हमारा, तो यहाँ पे ए ट्रू हो जाएगा। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर परफेक्टली पेयर्ड एक्सेप्ट एक्स एंड बाई क्रोमोसोम, ये सही है। मेल में सारे पेयर में होते हैं, बस एक्स और बाई को छोड़ के, और रीजन क्या है? एक्स और बाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए बिल्कुल सही दिया। यहाँ पे हम ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा है अ चाइल्ड which has inherited X chromosome from the father will develop into a child girl, बिल्कुल सही है। X क्रोमोसोम लेके जाएगी तो चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड इन जो है गर्ल चाइल्ड inherits X क्रोमोसोम को फ्रॉम द फादर एंड बाई क्रोमोसोम को फ्रॉम मदर, बाई क्रोमोसोम मदर से लेती है, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, X अगर मेल से ले रही है तो X मदर से लेगी, और X और X मिलके गर्ल बन जाएगी। यहाँ पे हमारा असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया। अब हम पढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं हमारे? पहला केस बेस्ड पहले पढ़ लेते हैं कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years तक, उन्होंने 7 साल तक इन पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हमें इतना अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उनकी देन है। 7 years तक उन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे लॉज दिए उन्होंने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट्स टॉल एंड ड्रॉप, येलो एंड ग्रीन, इन पे ऐसे कर करके उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च के बाद क्या क्या चीजें उनको सामने आई, वो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। अमंग द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट्स में 7 उन्होंने फैक्टर 7 पेयर में लिए थे, स्टडी की मेंडल ने द नंबर ऑफ ट्रेट रिलेटेड
फ्लावर, पॉड, सीड रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बताया फ्लावर में, पॉड में और सीड में जो ट्रेड्स थी, नंबर ऑफ ट्रेड्स थी वो कितनी किस वे में थी, तो सब दो दो थी, ट्रेड सारी दो दो थी। अगर फ्लावर ले रहे हैं तो कलर में इन्होंने ट्रेड दे देगी, ऑरेंज, येलो, रेड ले लिया। पॉड ले रहे हैं तो राउंड रिंकल ले लिया, और सीड ले रहे हैं तो राउंड रिंकल ले लिया। तो हर एक ट्रेड में दो दो ट्रेड थी, हर एक उसमें दो दो ट्रेड के ऊपर रिसर्च कर रही है इन्होंने। नेक्स्ट था कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। जो कलर बेस्ड इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी वो हमारी कितनी थी, तो हाँ ये कितनी थी, 3 थी, जिन पर कलर पे उन्होंने रिसर्च किया था। जैसे कि तो सीड का कलर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, पॉट का कलर हो गया, और एक और फ्लावर का कलर हो गया। 3 कलर हमारे जो इन्होंने रिसर्च की थी इनके ऊपर। नेक्स्ट हमारा इन्होंने पूछा कि यहाँ पे रेफर टू द गिवन टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन पी प्लांट्स स्टडीड बाय मेंडल। आपको बताना है यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे कैरेक्टर गिवन है, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड फ्लावर पोजीशन। ये यहाँ पे डोमिनेंट है, कौन कौन रिसेसिव है, आपको सही बताना है इनमें से कौन कौन से ट्रेड करेक्टली प्लेस्ड है हमारे। तो सीड तो राउंड और हमारे यहाँ पे येलो कलर की और ग्रीन कलर की ली गई, क्योंकि यहाँ पे सीड का कलर बोला गया। फ्लावर का कलर तो यहाँ पे कलर वायलेट और वाइट ले लिया। पॉट की शेप की बात करें तो यहाँ फुल पॉट था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड था। वो पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन थी इसकी, और इसकी टर्मिनल पोजीशन थी। यहाँ पे चारों यहाँ पर सही है, चारों यहाँ पे करेक्टली प्लेस्ड है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप से एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं, केस बेस्ड टाइप के मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल। कौन कौन सी डोमिनेंट ट्रेड पे उन्होंने सर्च की, यहाँ पे वॉयलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉट कलर एंड राउंड सीड कलर, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड पे उन्होंने रिसर्च की। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। कौन सा कैरेक्टर चूज नहीं किया गया मेंडल द्वारा। पॉट का शेप तो किया गया, पॉट का कलर किया गया, पोजीशन ऑफ पॉट की गई, बट पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ पॉट नहीं की गई। यहाँ पर सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेप तो देखा गया, कलर भी देखा गया, ग्रीन और ऑरेंज है, पॉट का देखा गया कंस्ट्रक्टेड है, ये लॉन्ग है, फुल है। पोजीशन भी देखा गया कि वो पॉट कहाँ पे, फ्लावर कहाँ पे लगा हुआ है, एक्सीएल पे कि टर्मिनल पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं देखा गया, पोजीशन ऑफ पॉट। नेक्स्ट है हमारी केस बेस्ड क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें बोला गया कि मेंडल ने क्रॉस किया टॉल एंड ड्रॉप पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation, which is called the first official progeny of F1 बोला जाता है इसको। Mendel then self pollinated कराया था then the tall F1 plant and he obtained F2 generation। तो इस यहाँ पे दोनों क्रॉस बता देंगे। पहले क्रॉस पॉलिनेशन बताया गया जिसमें F1 जनरेशन, फिर सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू F2 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहे हैं देखते हैं। पहला बोला गया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन था इन गार्डन पी राउंड शेप ऑफ सीड इज डोमिनेट कर जाता है ओवर रिंकल। ठीक है, आप पी प्लांट heterozygous फ्रॉम राउंड शेप ऑफ सीड इज सेल्फ एंड 1600 सीड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रॉस एंड subsequently germinated, how many seedlings would have non-parental phenotype। कितने सीड्स जो नॉन पेरेंटल फिनोटाइप होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे 1600 ही होंगे। ठीक, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है इन इफ ए रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव एलील को, दोनों। ठीक, which of the following would be the most likely result in the first generation offspring when AA is crossed with small a। अगर हम कैपिटल A स्मॉल a को और कैपिटल A स्मॉल a को अगर करवाते हैं तो क्या चीज निकल के आएगी, तो डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप 50%, दोनों 50-50% निकल के आएंगे। नेक्स्ट है हमारा which of the following crosses will give tall and dwarf pea plants in same proportion। आपको बताना है किन किस क्रॉस में सेम प्रोपोर्शन में टॉल और ड्रॉप प्लांट्स हमको मिलेंगे। क्या स्मॉल टी कैपिटल टी क्या स्मॉल टी में ले लें, या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी ले लें। किस केस में दोनों चीज़ें 50-50% चाहिए हमको, तो बी ऑप्शन हमारे लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे हम लोग कैपिटल स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ कराएंगे, तब जाके हमको 50-50% दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है विश व्हाट रिजल्ट Mendel would have got if he self pollinated a homozygous tall F2 plant को। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड कर दे तो क्या मिलेगा उसको, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों चीजें उसको मिल जाएंगी। पहला ऑप्शन सही है।
इन प्लांट टॉल फिनोटाइप इज डोमिनेंट ओवर ड्रॉप के एंड द एलील आर टी एंड स्मॉल टी। अपॉन क्रॉसिंग वन टॉल प्लांट विद अपॉन वन ड्रॉप प्लांट के साथ टोटल 250 प्लांट्स आर वर ऑब्टेन्ड हुए। आउट ऑफ देम 125 डिस्प्ले टॉल फिनोटाइप के थ्रू। उन्होंने बताया 250 प्लांट लगे होंगे, 250 में से 124 फिनोटाइप से रिलेटेड देख सकते थे कि टॉल है, मतलब तो 124 को आप देख के बता सकते हैं कि ये टॉल है और रेस्ट ऑफ ड्रॉप है। द फिनोटाइप, अब जीनोटाइप ऑफ टॉल, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट टॉप प्लांट्स बताना है आपको, ठीक। लास्ट में पूछा गया 10 द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स प्लांट वर्क, कैसे आए होंगे ये, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी करके इनटू स्मॉल टी करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द, यहाँ पे एनी 4 क्वेश्चन, फुल अब तो कोई भी 4 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन को। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मेथड, अब लास्ट टॉपिक से यहाँ पे लिया गया, लास्ट टॉपिक से हमने लिया, जिसमें बोला गया सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मेथड बाय विच डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स इज एस्टेब्लिश्ड इन द स्पीशीज। The sex of an individual is determined by the specific chromosome and those chromosomes are called sex chromosome। से ही उनको एलोसोम से बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम से बोला जाता है, जो सेक्स जो हमारे पार्ट करते हैं सेक्स, उसमें है सेक्स डिटरमिनेशन में पार्ट करते हैं। एंड एक्स एंड बाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। द नॉर्मल क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज ऑटोसोम। और जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। आपने पीछे क्वेश्चन भी किए होंगे जिसमें नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आपसे पूछा गया था, 44 इसका आंसर था। तो इसका क्या क्वेश्चन है हमारा, इन एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स या मेल प्रोड्यूस करता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, फीमेल ही हमारा 2 डिफरेंट टाइप्स से गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एक्स एंड बाय। अ कपल हैज 6 डॉटर्स, 6 डॉटर्स हैं कपल की, ठीक, 6 लड़कियां हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आने वाली है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो गर्ल ही आएगी। यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेल और फीमेल की 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, या तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी 50% होती है। तो जो नेक्स्ट उसकी 7वीं संतान है वो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 50% है। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट इन लिविंग, फिर से आ गया, कितने पेयर्स यहाँ पे 22 पेयर्स, ठीक। अगर नंबर में पूछा जाए तो 44 आप बोलेंगे, और अगर पेयर में पूछा जाए तो 22 पेयर हो गए ऑटोसोम्स के। नेक्स्ट है एक्सेस एक्सोटाइप में सेक्स डिटरमिनेशन में एक्सेस बाय टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन किसका एग्जांपल है, एक्सेस एक्स बाय टाइप ऑफ क्रोमोसोम किसका एग्जांपल है हमारा, मेल हेटेरोगैमेटिका। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया हमसे लास्ट क्वेश्चन में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पढ़ते हैं क्वेश्चन तब तो बता पाएंगे हम। इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो क्रोमोसोम्स, ठीक। मेल ग्रासहॉपर में 50% स्पर्म्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल फ्रूट फ्लाई में हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। और ह्यूमन मेल प्रोड्यूस करता 2 टाइप ऑफ 50% हैविंग सेक्स क्रोमोसोम, 50% बाय क्रोमोसोम, तो ये तो सही है। और मेल ग्रासहॉपर में 50% स्पर्म्स हैव नो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और लास्ट वाला पढ़ते हैं, इन टर्टल में सेक्स डिटरमिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमारा बचता कौन सा है, बी ऑप्शन। जो फीमेल फ्रूट फ्लाई में हेटेरोगैमेटिक होते हैं, नहीं, इसमें होने चाहिए था मेल में, तो यहाँ पे अगर फीमेल के यहाँ पे मेल होता तो ये भी सही हो जाता। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा बी वाला। यहाँ पे हमारे 100 MCQs पूरे हो चुके हैं चैप्टर के, ठीक। जो हम लोग MCQs चला रहे हैं, पूरी सीरीज चला रहे हैं, इसमें आपको 100+ MCQs हर एक चैप्टर के प्रोवाइड करा रहे हैं। और आने वाली जो हमारी नई भी सीरीज है, ठीक, उनको भी आप देखेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और हमारी केमिस्ट्री और बायो तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी भी आप जाके देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको उनकी सारी लिंक। और हमारी प्लेलिस्ट भी है, तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है क्लास 10th MCQ से, वहाँ से आप चैप्टर वाइज भी सारे क्वेश्चन MCQ सीरीज से हर एक चैप्टर के MCQ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 100+ MCQs आपको दिए गए हैं इसमें, ठीक। बस आपका काम है
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं आपको इंपॉर्टेंट तो लगे होंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट है और आपके टर्म में और आपके आने वाले बोर्ड में तो मिलेंगी, तो आप सब में फैला दो, ठीक, ताकि हर एक बच्चे की 20 मार्क्स पक्के हो सकें। इस चैप्टर से अगर एक भी एमसीक्यूज आता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारा यही है कि आपको 20 मार्क्स पक्के कराना है हर एक चैप्टर से, कोई भी एक चैप्टर ऐसा छूटे ना, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए बोर्ड में, तो उसकी हमने जिम्मेदारी ली है। तो आपने बस, आपकी एक छोटी जिम्मेदारी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, अपने इस सारे बच्चों तक फैला दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दो, ठीक। तो बाकी आपके नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मिलते हैं, ठीक ना। हो फिजिक्स के जो हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक, 4 चैप्टर्स हैं, उनकी भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे और डेफिनेटली आपके 20 नंबर आप पक्के होंगे। तो बस आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप बड़ी तरीके से पढ़ लीजिए, सारे एमसीक्यूज देख लीजिए, सारी सीरीज देख लीजिए, कोई भी ऐसी सीरीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए जिससे आपका एक भी नंबर चाहे बोर्ड में। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज फिजिक्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।